हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल ऑक्शन जस्ट अभी अभी खत्म हुए, लेकिन हमारे साथ हैं रमनदीप, आईपीएल चैंपियन। और पहले ही पता चल गया था कि रमनदीप केकेआर से खेलने वाले हैं। और पर्सनली आप मेरे पिछले सीज़न के वन ऑफ दी मोस्ट इम्पैक्टफुल परफॉर्मर थे। और बहुत जब कोलकाता जीती भी तो मैं सबसे ज़्यादा कह रहा था कि यार तमाम चीज़ें अलग जगह, लेकिन रमनदीप की परफॉर्मेंस को कोई ऐसा नहीं होगा कि इग्नोर ना होनी चाहिए। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और शायद वो इम्पैक्ट देखते हुए आपको टीम इंडिया में भी जगह मिली। सबसे पहले वो डेब्यू की मेमोरी याद है आपको जब हार्दिक पांड्या से कैप मिली? हाँ जी सर, बिल्कुल याद है। बहुत ही ओवरवेलमिंग वो मोमेंट था एक। पूरी जो हमारी जर्नी होती है वो सामने आ जाती है आंखों के, कहाँ से स्टार्ट करा था और बाय गॉड्स ग्रेस वो हमें मौका मिला अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। और कितना बड़ा एक मोमेंट उस लिहाज से था, क्योंकि ठीक है, हम जो अभी करंट जनरेशन जो आप लोग खेल रहे हैं उनके लिए हार्दिक पांड्या भी एक रोल मॉडल हैं। और आपने इंटरव्यूज़ में कह भी रखा है कि आपको हार्दिक, रसल, इनके जैसा इम्पैक्ट चाहिए। तो जब हार्दिक ने कैप दी तो क्या मैसेज था, क्या फीलिंग थी? वो पहले बात भी हुई थी सूर्य भाई से मेरी कि कैप किससे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तेरे को तो हार्दिक से ही कैप दिलवाएंगे। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने स्पेशली उनको बोला कि हार्दिक भाई को कि वो मुझे कैप दें, तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट था। अच्छा, एक वक्त पर जब हम इंडियन फिनिशर्स की बात करते थे तो एक ही नाम आता था, शाहरुख खान। फिर आया जितेश का नाम। फिर रमनदीप उतना ज़्यादा हम नहीं सुनते थे। तो क्या एकदम से आपने वो सिक्स हिटिंग एबिलिटी पर स्पेसिफिकली उस पर कुछ काम किया? क्योंकि जो आपका इम्पैक्ट दिखा है, चाहे वो हमने इमर्जिंग में भी देखा, हमने आईपीएल में देखा, हमने इंडिया के लिए देखा, तो क्या कुछ आपने कुछ ट्वीक्स करे थे या कहाँ से एकदम सडन वो जो चेंज आया गेम में? आई थिंक मुझे लगता है कि ये मुझे पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को थैंकफुल रहना चाहिए। उन्होंने मुझे ये रोल जस्टिफाई करा कि मुझे पंजाब टीम में ये रोल मिलेगा, तो मुझे उसके लिए वर्क करना है। तो स्पेशल थैंक्स टू पंजाब क्रिकेट, जिन्होंने मुझे ये समझाया कि हाँ तेरा ये रोल है इस टीम में। तो वही कोशिश रहती है कि वहाँ जाके अपना बेस्ट दे सकूँ। अच्छा, केकेआर में आप चैंपियन बने, लेकिन उससे पहले एमआई से रिटेन जब नहीं हुए थे तो हम लोग जो देख रहे थे वो बड़े हैरान थे। क्योंकि एक मैच में याद है आपने उसमें बॉल भी करा था और डेथ ओवर्स में करा था, बढ़िया यॉर्कर्स नेल करी थी एमआई की तरफ से। तो मैं सोच रहा था यार बैटिंग भी अच्छी है, सिक्स हिटर हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग भी करी, फील्डर तो एक्सेप्शनल हैं। तो उस टाइम थोड़ा सा लगा था यार कि रिटेन नहीं हुआ, न जाने अगले ऑप्शन में क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल हर क्रिकेटर के साथ वो फीलिंग होती है जब वो रिलीज़ होता है कि अगले साल होगा या नहीं होगा। पर अल्टीमेटली मेरा बिलीव यही है कि जो भगवान करता है वो बहुत अच्छे के लिए करता है। और वही हुआ कि भगवान ने चाहा था कि मैं केकेआर से खेलूं, तो और ऊपर से वो अच्छा भी आया। तो आजकल क्या होता है वैसे, जब आप डेब्यू पर होते हो या जाना होता है तो सोच कर जाते हो कि पहली बॉल पर छक्का मारना है? क्योंकि अभी ट्रेंड बन गया इंडियन क्रिकेट में, आप भी गए पहली बॉल पर ही छः। हाँ जी, एक्चुअली ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि पहली बॉल पे ही ऐसा होगा। पर वो सिचुएशन ही ऐसी डिमांड कर रही थी कि कम बॉल रह गए थे, तो मेरे को यही था कि कम बॉल्स में इम्पैक्ट शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको गिवन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो लकीली वो बहुत अच्छा है और फर्स्ट बॉल पे बहुत लकी हूँ मैं कि मैं छक्का मार के अपना इंटरनेशनल करियर स्टार्ट कर सका। अच्छा, केकेआर में आपके साथ वहाँ पर गौतम गंभीर थे उस वक्त पर। तो आपका जब रोल बताया गया, क्योंकि एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो बड़ा एक तरीके से फंसने वाला काम भी रहता है कभी कभी, यार जाते ही छक्का मारना है, नहीं लगा तो क्या होगा। तो कैसी फ्रीडम थी मैनेजमेंट की तरफ से, चंदू सर, चाहे गौतम गंभीर, चाहे श्रेयस जब कैप्टन थे, तो क्या कम्युनिकेशन हुआ था एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन कि रमन हम आपसे ये चीज़ चाहते हैं? सर ये बहुत ही क्लियर है अब इंडियन क्रिकेट में कि जो फिनिशिंग वाला रोल है उसको एक्स्ट्रा बैकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वही चाहे पंजाब क्रिकेट हो, चाहे वो आईपीएल क्रिकेट हो, तो वो एक एक्स्ट्रा जो बैकिंग होती है वो मेरे को हर एक, मैं बहुत लकी हूँ कि हर एक टीम ने मुझे वो प्रोवाइड करी है। तो जब आईपीएल में केकेआर की तरफ से थे तो गौतम सर से पहले ही बात हुई थी कि तुझे हम ये रोल देने वाले हैं और तेरे को पूरा फ्रीडम है, तुझे पूरी बैकिंग मिलेगी ये रोल प्ले करने के लिए। तो लकीली मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतर सका। अच्छा, एमआई में जब आप रहे होंगे वहाँ नेट्स में जसप्रीत बुमराह मिलते हैं। और अभी मैं देख रहा था मैक्सवेल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यार बुमराह को तो ही इज़ द ग्रेटेस्ट। आप नंबर ऑफ विकेट्स मत देखना, बट उनको खेलना बहुत डिफिकल्ट है। तो नेट्स में जब आपने फेस किया तो आपको क्या लगा कि नो डाउट और भी बहुत ग्रेट बॉलर्स हैं वर्ल्ड के, इंडिया के डोमेस्टिक के भी होते हैं, बट बुमराह में ऐसा क्या अलग लगा आपको? जब एमआई में प्रैक्टिस सेशंस वगैरह होते थे तो बूम भाई बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे वाले टाइम पे ही बॉल डालने आते थे, मतलब अच्छी प्रैक्टिस होती थी हम दोनों की। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऑन डे बेसिस है। जैसे बुमराह भाई का तो मेरे को लगता है हर दिन होता है उनका, वो हर दिन अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो पर अगर बैटर का भी दिन अच्छा है तो वो मतलब उनको मारने की कोशिश कर सकता है। पर बुमराह भाई तो लगी हैं, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने जो कंट्री के लिए कर रहा है वो मुझे नहीं लगता और किसी बॉलर ने डिलीवर कर रहा है। तो उनको वो एक्स्ट्रा एज तो हमेशा है। अच्छा, आपका ऑलमोस्ट पूरा ही स्क्वाड लगभग जो पंजाब का वो पिक हुआ है, तो आप कैसे देखते हैं जो वाइट बॉल में डेवलपमेंट हुई है आपकी पूरी की पूरी टीम की, और इनफैक्ट शेर पंजाब?
उसको भी लोगों ने बड़ी करीबी से फॉलो किया और वहाँ की परफॉर्मेंसेज भी नोटिस की गई। तो आप कैसे देखते हैं कि वो जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जो वाइट बॉल में जिस तरीके का पुश मिल रहा है? बिल्कुल, ऑल क्रेडिट टू पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जिन्होंने वो शेरे पंजाब कप ऑर्गेनाइज़ करा, जिसमें इतना टैलेंट निखर के आया सामने और आईपीएल टीम्स ने वो देखा कि पंजाब क्रिकेट में ऐसा भी हो रखा था कि कुछ लड़कों को मौका नहीं मिलता 11 में खेलने को, वो भी पिक हुए हैं आईपीएल में। तो पंजाब में बहुत टैलेंट है, तो वही कोशिश रहती है कि हम वो जस्टिफाई कर सके पंजाब क्रिकेट को, जितना हो सके हम उनको मैचेस जिता सकें। रिजल्ट्स कभी आते हैं कभी नहीं आते, पर वही कोशिश रहती है कि पंजाब को जिताएं। तो रमनदीप कैसे जाने जाना चाहते हैं कि मतलब रमनदीप वाली आइडेंटिटी, या फिर जो आप कहते हैं कि रसल, हार्दिक, कौन है आपके रोल मॉडल? किस तरीके से आप अपना गेम डेवलप करना चाहते हैं? और ऑब्वियसली अब तो आप इंडिया पिक हो चुके हैं और इंडिया में भी अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि अच्छी चीज़ है कि फिनिशर्स के लिए ऐसा नहीं पड़ रहा कि कमी हो रही है, बल्कि आप हैं, रिंकू हैं, तमाम लोग और आ रहे हैं। तो क्या गोल्स हैं आगे? टू बी ऑनेस्ट मुझे सिक्सेस बहुत पसंद है, मतलब सिक्स मारना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो एक अलग किक देता है। और साथ के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी टीम में खेल रहा हूँ मैं उसको मैच जिता सकूँ। अगर मैं टीम को अपनी मैच नहीं जिता पाता तो मेरे को रात को नींद नहीं आती, मेरे साथ वैसा होता है। तो मेरे लिए वही है मेन गोल कि मैं जिस भी टीम में खेल रहा हूँ उसको अपने बलबूते पे मैच जिता सकूँ, उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, फील्डिंग का क्या है सीक्रेट? एक आपका कैच याद आता है आईपीएल में, रनिंग बैक वन हैंडेड शायद लास्ट में पकड़नी, दोनों हाथ से आप गए थे। फिर एक अभी हमने देखा इमर्जिंग में भी ज़बरदस्त, और एक डिसअपॉइंटमेंट थी आपकी साउथ अफ्रीका में, वो दिख रही थी, वहाँ मिस हो गया था। तो वो क्या है? मतलब उसमें भी उतना ही रहता है कि जैसे छक्का नहीं मिस होना चाहिए तो कोई बॉल मेरे इधर उधर से नहीं निकलनी चाहिए? मुझे लगता है सर कि मैं फ़िटनेस को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ अपनी लाइफ में। तो वो फील्डिंग का एक एक्स्ट्रा पुश मिलता ही है उसको जो फिट है और जो डाइट वगैरह अच्छी फॉलो करता है। तो वो उस चीज़ का क्रेडिट उस चीज़ को जाता है कि मैं अपनी डाइट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, अपनी फ़िटनेस रूटीन्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, तो उस चीज़ का क्रेडिट उसको जाता है। अच्छा, सिक्स हिटिंग के लिए कभी बात हुई? क्योंकि आप ऑब्वियसली हार्दिक के साथ भी टाइम स्पेंड किया, हमने देखा वो बड़ौदा के लिए बूंदियाँ उड़ा रहे हैं यहाँ पर, और फिर आपके पास रसल भी रहते हैं। तो कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ कि कैसे उस पर काम किया जा सकता है? क्योंकि बोलने की बात होती है कि शेप मेंटेन करना, टाइमिंग पर रिलाई करो, बट वहाँ प्रेशर भी होता है। तो कुछ ऐसे डिस्कस हुई हैं चीज़ें? हाँ जी बिल्कुल, जैसे हार्दिक भाई से बात हुई थी कि देयर विल बी सिचुएशंस कि जब तू अपनी टीम के लिए मैच नहीं जिता पाएगा, देयर विल बी सिचुएशन जब तू अपनी टीम के लिए मैच जिता पाएगा, पर एंड ऑफ द डे तुझे खुद डिसाइड करना है कि तेरे लिए कौन सी वो फील है कि जिस फील पे तू एंजॉय करता है गेम को। तो वो फील को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है कि अगर तुम टीम को अपने जिता पा रहे हो तो तुम्हारा 100% काम हुआ है, अगर तुमने नहीं जिताया तो तुम्हारा काम अधूरा है। तो वही कोशिश रहती है कि अपना 100% दे सकूँ टीम के लिए। अच्छा, रमनदीप द बैटर को तो अब पूरी दुनिया जानती है, रमनदीप द बॉलर भी हैं, तो कभी ये लगता है कि यार बॉलिंग और मिलनी चाहिए? वो एक चैलेंज लेकर चल रहे हैं आपकी, मुझे एज अ बॉलर भी डेवलप होना है और ज़्यादा बेहतर करना है? हाँ जी बिल्कुल, वो तो इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा मार्जिन रहता ही है। तो वही कोशिश है कि जिस भी टीम में खेल रहा हूँ उस टीम को हर एक तीनों चीज़ों में, तीनों एस्पेक्ट्स में हेल्प कर सकूँ, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो। तो मेरे को लगता है कि बॉलिंग एक्स्ट्रा मुझे तभी मिलेगी जब मैं वो गिवन अपॉर्चुनिटी में अच्छा करूँगा, जब वो जितने कम ओवर मिले हैं उस कम ओवर्स में इम्पैक्ट डाल पाऊँगा जैसे बैटिंग में होता है। तो वो भी उसी चीज़ का प्रोसेस है और वो प्रोसेस मैं अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, इस चीज़ का थोड़ा सा मलाल रहा आपको? क्योंकि नो डाउट एमआई में आप रोहित शर्मा के साथ वहाँ पर वक्त बिताया, लेकिन जब आप इंडियन टीम में आए तब तक रोहित विराट की रिटायरमेंट हो चुकी थी T20 से। तो ये मिस किया? और कोई मेमोरीज हैं रोहित विराट या MS धोनी की जब भी आपने आईपीएल के दौरान बात हुई? हाँ जी, जब मेरा इनिशियल ईयर था आईपीएल में तो रोहित भाई जी, मैं बहुत लकी था कि मैं रोहित भाई जी के अंडर खेला था तब। तो रोहित भाई जी से वही कॉन्वर्जेसन होती थी कि तेरे जैसा टैलेंट कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बना है, वो सारी कॉन्वर्जेसन होती थी। पर जब तक आप वो चीज़ प्रूव नहीं करते तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो लकीली वो केकेआर में वो चीज़ प्रूव हुई और खेलने का मौका मिला। वो तो ऑब्वियसली फीलिंग रहती है कि विराट भाई और रोहित भाई के अंडर अगर खेलता तो अलग होना था, बट आई एम ग्रेटफुल इनफ कि मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करने को मौका मिला है और यही कोशिश रहेगी कि आगे इंडिया को जिता सकूँ। अच्छा, डिस्कशन क्या होते हैं आप लोगों के? मतलब ओपनिंग जा रहे हैं, अभी जो अभी की टीम थी, संजू सैमसन, अभिषेक, फिर हमने देखा कि तिलक, फिर सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक हैं, आप हैं, क्या बातें होती हैं ऐसी कि यार आज 250 मारना है, 300 मारना है, या फिर धीरे 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 होता है? और ड्रेसिंग रूम में देखते हुए क्या लगता है जब आप बैठे हुए थे और वहाँ पर लगा रहे थे छक्के एक के बाद एक, चाहे संजू सैमसन चाहे कोई भी, तो क्या माहौल क्या है? क्योंकि टीम इंडिया में हम बात करते थे कि T20 क्रिकेट यार थोड़ा ना हम पीछे हैं, लेकिन अब लग रहा है हम सबसे आगे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सूर्य भाई बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस कैप्टन है। मुझे ऐसा लगता है कि वो टीम विन मैटर करता है उनके लिए, कि टीम जीतनी चाहिए जैसे भी चीज़, जैसे भी प्रोसेस चल रहा है। तो उनका वही होता है, जैसे जो अभिषेक शर्मा, संजू भाई, सबको रोल क्लैरिटी है कि हमें डोमिनेट करके ही खेलनी है। इंडियन क्रिकेट अब डोमिनेशन के लिए ही है।
जैसे अभी उनको ये होता है कि अगर किसी ने छक्का मारा है तो उसके बाद अगर अगली बॉल भी वही एरिया पे है तो उसके लिए हम छक्के के लिए जाएं, उसको सिंगल में कन्वर्ट ना करें। तो वही अब जो प्रोसेस है पूरी टीम का बैटिंग ऑर्डर वाइज वही है कि हमें कोई भी साइड आए सामने हमें उनको डोमिनेट करना है, तो वही कोशिश रहती है और लकीली वो आया रिज़ल्ट। अच्छा, आपके बल्ले को लेकर एक सीक्रेट स्टोरी है, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट शुभम गढ़वाल भी लेते हैं, तो वो क्या स्टोरी है बैट की? आप थोड़ा बताएंगे कि आपका जो पिछले सीज़न जो आप बैट से खेले, जो शेप का बैट था, जिस डिज़ाइन का बैट था, क्या है वो? एक्चुअली मैं एक टूर्नामेंट खेलने गया था मंदसौर में, इंदौर की साइड है वो, तो उधर शुभम गढ़वाल और मैं एक ही टीम में खेल रहे थे। तो मेरे को उसका बैट बहुत अच्छा लगा, वो बैट से मेरे को पकड़ते ऐसा फील आ रहा था कि मैं किसी भी बॉल को कन्वर्ट कर सकता हूँ बाउंड्री के बाहर। तो मेरे को वो शेप बहुत सूट करी, तो वही अब मैंने उस बैट के बाद मेरे सारे बैट उसी शेप के होते हैं। तो वो एक जैसे होता है कि आपको कनेक्शन हो जाता है किसी शेप के साथ। जैसे ये कोई क्रिकेटर समझ सकता है कि अगर कोई सी शेप बैट है, अगर कोई डॉल्फिन शेप बैट है, तो हर किसी की अपनी फील पे होता है। तो बिल्कुल क्रेडिट जाता है उसको भी, शुभम गढ़वाल को। मेरे को बैट उसने दिया और वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी फील बनी और मैं अब उसी बैट से खेलता हूँ। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि आप पंजाब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोलकाता, तो दोनों जगह आप डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो कैसे देख रहे हैं अभी अपनी कैंपेन को? अभी सैयद मुश्ताक की बात करें, थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन में है, और देन आईपीएल आएगा आगे। बिल्कुल, सईद मुश्ताक में अभी हम इन प्रोसेस है हमारा, हम एक मैच हार गए हैं अभी। तो वही कोशिश रहेगी कि अगर अपनी पंजाब को जिताते हैं तो वो एक अलग फीलिंग है, बिकॉज हम जहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हमेशा वही कोशिश रहती है कि अपना जब भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना 100% दे सकें और अपने पंजाब को जिताएं। तो लकीली अभी वही कोशिश करेंगे और बाकी जो भगवान को मंजूर। आपके कौन है वैसे, मतलब कि फेवरेट या रोल मॉडल, जब या ग्रोइंग अप जिनको आपने देखा और बड़ा पसंद आया उनका स्टाइल आपको खेलने का? मेरे को शुरू से ही रसल, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बोला, मेरे को रसल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एक मैच विनर है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो जब भी खेलता है तो एक इम्पैक्ट के लिए खेलता है। तो वही कोशिश रहती है कि जब भी मैं खेलूँ कि एक इम्पैक्ट डाल पाऊँ जब भी दूसरी टीम पे, कि उनके मन में ऐसा हो कि यार अभी रमन पड़ा है। तो वही होता है मेरे को कि मैं वो करने की कोशिश करूँ और वही कोशिश रहेगी। अच्छा, एक सवाल इस वक्त पर तमाम केकेआर फैंस के मन में है कि कैप्टन कौन है हमारी टीम का? तो कुछ ऐसा आपको भी लगता है कि कैप्टनसी किसको मिलेगी या क्या होगा? नो डाउट अभी तो आप एक यंग खिलाड़ी हैं उस लाइनअप के, बट एक लग रहा है कुछ कि यार कैप्टन कौन होगा, किस तरीके से, इसको लेकर भी एक्साइटमेंट रहती है? हाँ जी, एक्साइटमेंट तो रहती है, पर अल्टीमेटली यही होगा कि जो भी कैप्टन हो वो टीम के लिए बहुत अच्छा हो और हमें रिज़ल्ट मैटर करता है। बिकॉज जो जीजी भाई की थिंकिंग है कि हाँ प्रोसेस सही है बट एंड ऑफ द डे जीतना मैटर करता है। तो हमारी टीम का वही सोच है कि भाई जो भी कैप्टन हो हमें एक साथ होके टीम ने जीतना है, तो उसी तरफ फोकस है। और श्रेयस अय्यर एज कैप्टन, जैसे आपने स्काई की बात करी, तो श्रेयस अय्यर एज, क्योंकि उनकी लीडरशिप की बहुत बात होती है, तो वो किस तरीके से थे बतौर कप्तान? नहीं, वो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक कैप्टन है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से चलता था सब कुछ या कुछ, क्योंकि उनके खुद के भी डिसीजन होते थे अंदर जो अल्टीमेटली हमारे लिए अच्छे रिजल्ट्स में कन्वर्ट हुए। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैप्टन है जो अपने बॉलर्स कैप्टन मैं उनको कहूँगा कि उनको जो लगता है बॉलर को जो फील्ड चाहिए उस मुताबिक चलता है। बैटिंग ऑर्डर जो लगता है कि कौन कहाँ पे कंफर्टेबल है, वैसे बहुत ही अच्छे कैप्टन है। अच्छा, जाते आते आपसे आखिरी सवाल ये है ऑब्वियसली कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा चर्चा सुनी गौतम गंभीर सर के बारे में, श्रेयस अय्यर का आपने जिक्र किया, तो चंदू सर भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनको थोड़ा सा हार्ड टास्क मास्टर भी कहा जाता है, तो वैसा माहौल स्ट्रिक्ट रहता है फिर वो भी थोड़ा सा कैजुअल और समझाते हैं अच्छे तरीके से? मेरे को ऐसा लगता है कि उनका टीम में एक फादर फिगर है जो उनको लगता है कि टीम में जो सही ट्रैक पे है उनको वो बिल्कुल सही रखते हैं, और जो उनको लगता है कि हल्का हल्का ट्रैक से इधर जा रहा है तो उनको ट्रैक पे रखना आता है उनको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है हमारी टीम में वो भी, तो उनका भी बहुत श्रेय है। तो अगले सीज़न के लिए आईपीएल की मैं बात करूँगा, रिंकू और आपका कोई कंपटीशन लगा हुआ है कि छक्के कौन मारेगा ज़्यादा? नहीं, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन है कौन ज़्यादा मैचेस जिताएगा। हाँ जी, उसी में है। चलिए, थैंक यू सो मच रमन, मज़ा आया आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टूर्नामेंट।